नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। नाम तो आपने जाना ही होगा, आईटीसी। तो आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं बनाता है, साथ ही साथ और भी इसका बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। आईटी सेक्टर भी है, साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर में है। पेपर के काम मतलब पेपर भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग-अलग सेक्टर से काम कर रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं सिगरेट से। तो सिगरेट मतलब जो सिगरेट बनाने वाला जितने सारे कंपनी है इंडिया में, उनमें से ना लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी है आईटीसी। तो आईटीसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि इसमें एक गुड न्यूज़ भी आया है, तो इसलिए इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए मैं पिछले दिनों में जब एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। एनएससी देखिए मार्केट में तो बहुत भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला है। अभी भी प्रेशर जारी है। 16,300 देखा जाए तो 300 ₹250 का परफॉर्मेंस चल रहा था। और यहाँ पे देखिए कंपनी 200 पॉइंट तक निफ्टी गिर गया था। और यहाँ पे एडवांस जो पिछले दिनों में जो एडवांस कंपनी था वो 13 था और डिक्लाइन था 37। तो इस 13 कंपनी में आईटीसी का नाम भी यहाँ पे शामिल हो गया था। आईटीसी का नाम शामिल होने का मेन कारण अभी बताऊँगा। तो पहले देखिए कंपनी 3% तक जंप देखने को मिला। तो देखिए 3% तक जंप तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो कारण होगा, इसलिए कंपनी ने 3% तक यहाँ पे जंप आपको दिखाया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी करीबन 52 वीक का हाई के नज़दीकी है। देखिए इस खराब सिचुएशन में, खराब मार्केट के सिचुएशन में भी आईटीसी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो इसके पीछे कौन-सा रीज़न है? यहाँ पे देख सकते हैं 18 अक्टूबर में कंपनी 265 इस रेंज को ब्रेक किया था और अभी इसका जो प्राइस है वो 226 और कंपनी लो किया था, 52 का लो था 199। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथ मेंटेन किया है। तो देखा जाए कंपनी 5 दिनों के अंदर करीबन 7% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो साढ़े 6-7% तक रिटर्न दे चुके हैं। जिस जिस 5 दिन में आप बाकी सारे कंपनी को देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनी में आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। तो इस तेज़ी के पीछे कौन-सा वो कारण है? चलो वो कारण सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बाकी डिटेल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आईटीसी ने क्या डिसाइड किया और कौन-सा न्यूज़ के चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। बिज़नेस स्टैंडर्ड इस चैनल के माध्यम से आपको रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी ने क्या डिसाइड किया, आईटीसी टू हाइक मिल्क प्राइस। तो मिल्क प्राइस क्यों हाइक होने से इसका क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली कनेक्शन है। खुद आप देख लीजिए कंपनी कौन-कौन सेक्टर से काम आप देख सकते हैं इसका एफएमसीजी का भी बिज़नेस है। तो एफएमसीजी का बिज़नेस मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल्क भी देखने को मिलेगा। तो मिल्क का प्राइस यहाँ पे क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। तो हाइक मिल्क प्राइस इन ऑर्डर टू पेस ऑन यहाँ पे देखिए जो प्रपोज़ल है, जो कॉस्टिंग का जो वो प्रपोज़ल है, वो ऑब्वियसली कंज़्यूमर को भेज दिया गया है। तो यहाँ पे रुपीज़ देख लीजिए प्राइस जो बढ़ाने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। 3 से 4 रुपया प्राइस आपको यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिलेगा। मान के चलिए एक अप्रोक्सिमेटली आपको बता रहा हूँ, 50 रुपीज़ अगर पहले प्राइस था, वो अभी आपको 53 से 54 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। देखिए पर मतलब यहाँ पे यूनिट में पर यूनिट में अगर इतना ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़े, तो ऑब्वियसली अ, कंपनी के लिए तो फ़ायदा है, मगर कस्टमर के लिए ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए कंपनी का यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा, तो ज़्यादा ही आएगा क्योंकि जो मिल्क है, वो हमेशा चाहिए होते हैं और यहाँ पे 2 रुपीज़ से मतलब 3 से 4 रुपीज़ बढ़ाने वाला है, ये भी एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यही एक गुड न्यूज़ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। साथ ही साथ कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए मतलब निवेश करना चाहिए और निवेश करके रखे हैं तो क्या होल्ड करना चाहिए? उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, सबसे पहली बात। कंपनी करीबन 2 लाख 70,000 करोड़ से भी 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन रखते हैं। तो एक बात सोचिए कंपनी कितना बड़ा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
कंपनी का जो पीए रेशियो है, कंपनी का इंडस्ट्रीज जो पीए रेशियो है, वो एकदम लो लेवल में रन कर रहा है, एकदम लो लेवल में। और कंपनी एक्चुअली देखा जाए, कंपनी के हाथ में जो एनुअली इनकम आते हैं 13,000 करोड़ का एनुअली इनकम आते हैं। कंपनी कर्जा भी मतलब नहीं लेके रखा। 269 करोड़ का कर्जा, ना के बराबर कर्जा आप बोल सकते हैं, इसलिए डेप्थ ऑफ इक्विटी जीरो है, क्योंकि इस कंपनी का इनकम बहुत ज्यादा है। हाथ में कैश भी देखिए 10,000 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी पर शेयर में अर्निंग कर रहे हैं 12 रुपीज। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 21 रुपीज रिटर्न ऑफ इक्विटी है। शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया। और इस कंपनी में एक सबसे पॉजिटिव जो बात है वो है, कंपनी बोनस भी देते हैं, स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या आपको निवेश करना चाहिए? कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे देते हैं, डिविडेंड देने का बादशाह है। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी कितना बार आपको डिविडेंड दिया। तो कंपनी देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर रेवेन्यू सिगरेट से आते हैं, तो इसलिए कंपनी सिगरेट और तंबाकू बिजनेस में नंबर वन पोजीशन में है। क्योंकि आईटीसी का सिगरेट अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कौन सा कंपनी का सिगरेट आईटीसी बनाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आईटीसी का जो सिगरेट का ब्रांड है वो कौन सा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिगरेट पीती है, तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप वो बता भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, बहुत शानदार यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स का अच्छा खासा मेंटेन करके रखा, और उसके साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको भी यहाँ पे कंपनी मेंटेन करके रखा। और एक चीज यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए, वो है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते आया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में क्या था 3,700, और फर्स्ट क्वार्टर में था 3,200। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी प्रॉफिट रेशियो अच्छा खासा यहाँ पे हमेशा देखते हैं आपको, मतलब आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे जो कंपनी का जो साल भर की परफॉर्मेंस है वो भी आपको शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि 14,000 करोड़ तक कंपनी का साल भर की अर्निंग यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी सारे के सारे पैरामीटर अच्छा होने के बाद भी आपको इस कंपनी से टोटली प्रॉफिट नहीं मिला, लॉसेस ज्यादा मिला है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी 10 साल में 5% तक आपको रिटर्न दिया, जो ना के बराबर है। इतना बड़ा कंपनी होकर भी 5% रिटर्न देना, तो मगर एक नाइंसाफी है। तो 5 साल में देखिए 3% तक नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में 8% नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 5% तक आपको पॉजिटिव रिटर्न। मतलब कंपनी अभी फिलहाल के लिए कोई भी प्रॉफिट और रिटर्न आपको नहीं दिया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मगर कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हर डेटा पॉजिटिव में लगेगा। और यहाँ पे आपको कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसके बारे में बात करूँ, तो डिविडेंड देख लीजिए, कितना बार कंपनी डिविडेंड साल में 2 बार 3 बार करके कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी बोनस भी मतलब दे चुके हैं। देखिए कंपनी 2015 में 1:2 रेशियो का बोनस, तो उसके बाद देखिए 2010 में 1:1 का, 16 में 1:2 का रेशियो का बोनस दिया। स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, पहले 10 रुपया था। तो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के बाद भी इस कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। आप खुद ही देख लीजिए, एफआईएस 17% इन्वेस्ट करके रखा था, अभी मात्र 9% होल्डिंग है उसका। डीएस ने माल अच्छा खासा उठाया, 38% होल्डिंग था, अभी 43% होल्डिंग उसके पास है। पब्लिक के पास 44% होल्डिंग था, अभी 46% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे जरूर बताऊंगा। उससे पहले चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो आपको मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, जो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 6% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और एक मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो एक मंथ में 3% तक नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे तो 8% पॉजिटिव रिटर्न, और एक साल में कंपनी ने तो आपको 7% तक रिटर्न दिया। तो ईयर ऑफ 5 सालों की बात करूँ तो कंपनी आपको लॉस दिया 14%। और आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम में आप देखेंगे तो करीबन 1200% का रिटर्न दिया। तो कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी में बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी काम कर रहा है। उस लेवल को ब्रेक भी नहीं कर पाया, और उस लेवल को मतलब नीचे भी नहीं आया। तो एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी काम करते देखने को मिला है।
तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी का शेयर मेरे पास भी है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा और 5 स्टार रेटिंग वाला ज़रूर देखने को मिलता है। मगर इस कंपनी में आपको उतना तेज़ी से रिटर्न नहीं दिया जिस तरीके से बाकी कंपनी इस तरीके से जो ये जो कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं, इसी तरीके से परफॉर्मेंस करके अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है। मगर आईटीसी ने उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको अभी तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आए, सिगरेट के ऊपर कुछ मतलब बैंड होने का कुछ मतलब पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए, तो इस कंपनी को तो मतलब बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी में कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली आप खुद ही देखेंगे कंपनी सिगरेट सेक्टर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 45% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। तो आशा करता हूँ इस कंपनी का शेयर आपके पास भी है, शायद है तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी अच्छा खासा है, इसके ऊपर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।